21वीं सदी के आखिरी तक धरती एक नर्क में तब्दील हो चुकी थी। चारों ओर फैली लाइलाज बीमारियां, दमघोंटू प्रदूषण और बेहिसाब बढ़ती आबादी ने इस ग्रह को जीने लायक नहीं छोड़ा था। लेकिन इस बर्बादी से बच निकले थे वो अमीर लोग जो अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने धरती को छोड़ अंतरिक्ष की ओर रुख किया और एक बेहद आलीशान और अत्याधुनिक स्पेस स्टेशन में बस गए, जिसे कहा जाता था एलिसियम। यह कोई आम जगह नहीं थी, यह एक उड़ता हुआ स्वर्ग था जहां हर घर में मौजूद थी एक चमत्कारी मशीन जिसका नाम था मेडबे। यह मशीन इतनी उन्नत थी कि महज कुछ सेकंड में कैंसर जैसी बीमारी को भी जड़ से मिटा सकती थी। अगर किसी का हाथ या पैर कट जाए तो वो भी चुटकियों में वापस उगा देती थी। एलिसियम के नागरिक इन मशीनों की बदौलत एक लंबी, स्वस्थ और बेहद आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ऐसी ही और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दूसरी ओर धरती पर हालात बिल्कुल उलट थे। यहां पर बस बचे थे गरीब, बीमार और बेसहारा लोग जिनकी जिंदगियां तंगहाली और तड़प से घिरी हुई थी। अब ना पुलिस रही थी, ना फौज, ना ही कोई इंसानी प्रशासन। इनकी जगह ले ली थी एआई रोबोट्स ने। ये रोबोट्स अमीरों के लिए तो वफादार नौकर थे, लेकिन गरीबों के लिए वो बर्बर मालिक बन चुके थे। हर कोई अब बस एक ही सपना देखता था, किसी तरह एलिसियम तक पहुंच जाना, वहां की उस परिलोक जैसी जिंदगी को छू लेना। ऐसे ही एक सपने देखने वाला इंसान था मैक्स। मैक्स एक अनाथ था जिसने अपना बचपन एक अनाथालय में गुजारा था। वहीं उसकी मुलाकात हुई थी फ्रे नाम की एक प्यारी सी लड़की से। दोनों ने साथ में वो सारा दर्द और तकलीफ झेली जो अकेले बच्चों को झेलनी पड़ती है। एक दूसरे के लिए वो हमदर्द और सहारा बन गए थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, मैक्स के भीतर एलिसियम तक पहुंचने की भूख इतनी बढ़ गई कि वो गलत रास्तों पर चल पड़ा। चोरी चकारी करने लगा और कई बार जेल भी गया। इसी कारण वो फ्रे से दूर होता चला गया। अब साल था 2154 और अब मैक्स एक बड़ी फैक्ट्री आर्मडाइन कॉर्पोरेशन में मजदूरी करता था। यही फैक्ट्री रोबोट्स, हथियार और एलिसियम को चलाने वाली तकनीक बनाती थी। उस सुबह मैक्स रोज की तरह बस पकड़ने के लिए स्टॉप पर पहुंचा। वहां लंबी कतार लगी थी और रोबोट्स एक एक पैसेंजर की सख्ती से चेकिंग कर रहे थे। पुराने अपराधियों के साथ तो वो और भी बेरहमी से पेश आते थे। जैसे ही मैक्स की बारी आई, रोबोट्स ने उसे अपना बैग दिखाने को कहा। मैक्स ने हल्के फुल्के मजाक में जवाब दिया, लेकिन रोबोट्स ने इसे आदेश न मानने की गुस्ताखी समझा और उसके हाथ पर जोरदार वार कर दिया। फिर जबरदस्ती उसका बैग चेक किया। जब बैग में कुछ नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। जख्मी हाथ को लिए हुए मैक्स अस्पताल पहुंचा। किस्मत से वहीं उसकी मुलाकात सालों बाद फ्रे से हुई, जो अब एक नर्स बन चुकी थी। एक दूसरे को इतने वक्त बाद देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी की रोशनी फैल गई। फ्रे ने उसके हाथ की मरहम पट्टी की और दोनों ने फिर